पहले के समय में देखो, संत जगह जगह उपदेश दिया करते थे और उपदेश के मुताबिक लोग जब चलते थे तो लोग बहुत सुखी थे, संपन्न थे। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात भी होती थी, संपन्नता थी। आप समझो कि प्रकृति खुश रहती थी। लेकिन अब जो वास्तव में उपदेश देना चाहिए वो उपदेश ही लोग नहीं देते हैं। ऐसे मिलते ही नहीं है कि जो ख्वाहिशों की इबादत छुड़वा करके और रूहानी इबादत कराऊं, जो बाह्य पूजा को खत्म करके और अंतर की पूजा को कराऊं। देखो, यह आषाढ़ महीना है, इसके बाद अभी सावन आ जाए। कब? 2-3 दिन है इधर, पूर्णिमा के बाद सावन आ जाए। तो आषाढ़ और सावन भादो, आषाढ़ से ही शुरू हो जाती है बरसात और सावन भादो बरसता है पूरा। तो जब बरसता है तो हरियाली छा जाती है और ये जो धूप की तपन है कम हो जाती है। जैसे बादल इस समय है तो तपन कम है, ऐसे ही मेघ जब घेरता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी, कोई भी हो, सब प्रसन्न हो जाते हैं। सबको चारा मिलने लगता है, पानी मिलने लग जाता है, सब खुश हो जाते हैं। मोर देखो मस्त होकर के नाचने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे ये कितना खेलते हैं उस समय पर। आप ये समझो तरह तरह का यानी पहले खेल होता था, गुल्ली डंडा और कबड्डी और आप ये समझो कि लुक छुपाई और क्या क्या सब होता रहता है। तो मस्ती आती है कम सावन के महीने में। और ये बच्चियां, देवियां, ये जिनको महिलाएं कहते हो, ये भी अपना रंग बिरंगा पोशाक बना लेती हैं। तो आपको छपी छपाई चुन्नी आती है जिसको चुनरी कहा जाता है। चुनरी कोई चुन्नी कहता है। पहले रंगवाना पड़ता था, तो रंगरेज होते थे जगह जगह। तो वो क्या करते थे, वो चुनरी को रंगते थे, रंगाई करते थे। जब जब कोई रंगवाने के लिए ये जाती थी महिलाएं, तब कहती थी चटक रंग में रंगना। चटक रंग किसको कहते हैं? जो जल्दी उतरे नहीं। तब वो उसी हिसाब से उसका केमिकल तैयार करते थे, यानी मसाला जिसको कहो, और उसी से छपाई करते थे और कहते थे ये बहुत पक्का रंग है। धुलाई करोगे 2-4-10 बार तो भी नहीं उतरेगा ये। कुछ कच्चा रंग होता है और 1-2 धुलाई में ही बिल्कुल हल्का पड़ जाता है, साफ हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि चुन्नी है ये। तो अब आप ये समझो इसी तरह से भक्ति जब आई लोगों में, मस्ती जब लोगों में आई, तब गुरु से क्या प्रार्थना किया कि मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मुझे चटक रंग से रंग दो। चटक रंग का, चटक रंग मतलब गाढ़ा, जो जल्दी खत्म न हो। तो कौन सी चुनरी? मान लो ये बच्चियां कहाँ हैं, तो चलो भाई ठीक है, लेकिन आदमी कौन चुनरी पहनता है? वो अंदर की चुनरी। कौन सी चुनरी? जीवात्मा को चुनरी बताया गया। तो कौन से रंग से रंगते हैं ये? चटक रंग कब चढ़ता है और कौन से रंग से रंगते हैं? अरे अनेक, वो रंगते हैं शब्द रूपी रंग से। जो शब्द उतर रहा है वो शब्द अंदर में जब प्रवेश कर जाता है और शब्द का रस जब मिल जाता है तब वही चटक रंग हो जाता है। और फिर जल्दी वो उतरता नहीं है, वो हमेशा चढ़ा रहता है। मस्ती फिर हमेशा चढ़ी रहती है। देखो प्रेम, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? दवा लगा देते हैं, पट्टी मरहम कर देते हैं और
ऐसी गोली देते हैं कि जिसमें नशा होता है, तो नशे में आलस, नींद आ जाती है। तब वो जो दर्द होता है, दर्द असर नहीं करता है, कम असर करता है, हिलने डुलने पर ही करता है। और नहीं तो हिले डुलेगा भी नहीं, हिलो डुलोगे भी नहीं, लेकिन दर्द करता रहेगा। दवाई लगाने के बाद, पट्टी बांधने के बाद भी दर्द रहता ही रहता है। ऐसे ही आपके समय कि नशा जब चढ़ता है, अंदर में नशा चढ़ता है, सुरूर चढ़ता है, तो ये प्रार्थना गुरु से करने का अब समय है कि चटक रंग से रंग दो हमारी चुनरिया, ये चुनरी अंदर की चटक रंग से रंग दो, ये जीवात्मा को चटक रंग से रंग दो, यानी ये उतरे नहीं, जाए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कोई गंदा कपड़ा लेकर के चला गया, या कोई हल्के रंग का ही यानी कपड़ा लेकर चला गया, तो रंगरेज उस पर कहेगा कि इस पर चटक रंग नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा गंदा है। गंदगी से ऐसे ही रंग रंग जाता है। जैसे आप ये समझो कि कालिख लगा लो, तो कालिख जब आप लगा लोगे और उसमें अगर तेल मिला हुआ हो, तो कपड़ा भी काला दिखाई पड़ेगा। देखो, ये गाड़ियां बनाते हैं मिस्त्री लोग, उनके कपड़े कैसे हो जाते हैं, एकदम से काले पड़ जाते हैं। जो जिनके बदन में, जिनके कपड़ों में क्लीनरों के लंबा सफर करते हैं और वो धुआं लगता रहता है, तो कपड़ा काला पड़ जाता है। तो वो उसी तरह से ये कर्मों की जब तक कालिख नहीं उतरेगी, तब तक चटक रंग में नहीं रंग पाओ, रंग चढ़ेगा, चटक रंग चढ़ेगा नहीं इस पे। इसलिए ये कालिमा उतारना जरूरी होता है। कौन सा कालिमा? कर्मों का कालिमा। ये जो कर्म कर डालते हो हाथ पैर आँख कान से, जानते हुए भी आदत बन जाती है, स्वभाव उसी तरह का बन जाता है। इसलिए वो गंदगी जमा होती चली जाती है, इन बाहरी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। बाहर से शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, आंखों से देखोगे, साफ कर लोगे, खुद देखोगे, कहोगे भाई अब हम समाज में निकलने लायक, दफ्तर में जाने लायक, दुकान पर जाने लायक नहीं हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं है। पहले हम नहाएंगे, कपड़ा धोएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे। समय निकाल कर बहुत से लोग रात को धो करके डाल देते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो वही पहन लेते हैं। देर रात को अगर सोए तो कपड़ा धो करके ही सोते हैं, जब ज्यादा गंदा हो जाता। तो इनको तो आप देख लेते हो, लेकिन अंदर की गंदगी को इन आंखों से कैसे देख पाओगे? इसलिए जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी, तब तक आप ये समझो गंदगी जाएगी। अब यह भी पक्की बात है, ये आंख ऐसे जल्दी नहीं खुल जाती है। ऐसे आंख अगर जल्दी खुल जाए तो कौन मेहनत करे? मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। देखो बच्चों और बच्चियों, प्रेमियों, पहले के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को, लेकिन आप ये समझो उनका आंख कान नहीं खुल पाया। बहुत मेहनत किया, भगवान को नहीं देख पाए, देवी देवताओं को नहीं देख पाए, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर कितने हार गए, वो नहीं पार पाए। तो आप इस समय कलयुग में क्या पार पाओगे? जब अन्य युगों में पाप कम था, इतना असर नहीं था जितना असर इस समय कलयुग का है। द्वापर त्रेता इतना आप समझो अत्याचार अन्याय नहीं कर किया, उसमें लोग अन्य समझो कि साफ सुथरा रहते थे। कर दौड़ करके चल दोगे, चलो सावन है चलेंगे वहाँ, कहाँ अयोध्या घूमेंगे, चलो महाकालेश्वर का दर्शन, महाकाल का दर्शन उज्जैन करेंगे, चलो वहाँ नागेश्वर नाथ को वहाँ जल चढ़ाएंगे,
चलो घूमने के लिए, चलो हरियाली है वहाँ चले चलेंगे, यानी कश्मीर चले चलेंगे, वहाँ वैष्णो देवी चलेंगे, यहाँ चलेंगे, जो प्रोग्राम बनाते हो उससे कुछ फायदा होता है? कितने लोग इसमें बैठे हुए हो, जो तीर्थ किए हुए हो, व्रत किए हुए हो, कितनी बार गंगा यमुना नहाए हुए हो, लेकिन भगवान मिले? सोचो अपने से। देवी देवता जिनको दर्शन करने के लिए आप गए तीर्थ स्थानों पर, वो मिले? अरे कुछ नहीं मिला। मिला भी क्या है, तो गलत लोगों का साथ मिल गया। बिगड़ जाते हैं उस। कह तीरथ गए 4 जना, चित चंचल मन चोर, हव एको कर्म कटे नहीं, लाद लिया 10 और। तीर्थों में लोग जाते हैं तो वहाँ हर तरह के लोग जाते हैं, गरीब अमीर सब जाते हैं। अब उनका धन देखा, उनका रहन सहन देखा, और बस कहीं आप समझो कि मन ने धोखा दे दिया, अटैची लेकर निकल गए। अब चोरी की आदत बनी नहीं बनी? दूसरे की माँ बहन को देखा, सुंदर है, गहना पहने हुए है, देवी जैसी लग रही है, मन को भा गई, गलत काम कर बैठे। कोई बढ़िया शरीर वाला है, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, पहलवान है, और देखा अच्छा कपड़ा पहने है, अच्छी बात कर रहा है, बस औरत का उसी में मन फिर गया, गलत काम हो गया। तो 10 कर्म और लद जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए देखा देखी नहीं करना चाहिए। बताया ना अभी, सावन में ये जाती हैं, कहाँ जाती हैं? पूजा करने। सावन महीना आ रहा है इसलिए बता रहा, औरतें देखा देखी करती हैं। जा रही थी पूजा के लिए। कौन जा रही थी? औरतें। कहाँ? देवी के स्थान पर। तो एक औरत से कहा तुम भी चलो, बोले नहीं हम नहीं चलेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहा कि नहीं चलो, तबीयत ठीक नहीं, हम लोग मदद कर देंगे, हाथ पकड़ लेंगे, तुमको पहुंचा देंगे, यह अवसर निकल जाएगा, सावन निकल जाएगा, तुम जा नहीं पाओगी देवी के स्थान पर, चलो। चल दिया भैया। अब क्या हुआ रास्ते में? बेचारी बीमार तो थी, पेट उसका खराब था, अब उसको लग गई लेटरिन। आप करे तो क्या करें, लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ होती है आजकल मंदिरों में, देखते हो आप। देखा देखी बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग उसी ताक में जाते हैं, ये मोबाइल किसके जेब में है मार दें, किसके जेब में रुपया है निकाल लें, कौन औरत जेवर पहने हुए है उसको काट दें धक्की मुक्का में, कौन लड़की ऐसी है कि भगा दें, औरत ऐसी है या पुरुष ऐसा है कि उसको फंसा लें चक्कर में। कुछ लोग इस तरह से भी जाते हैं। देखो स्पष्ट बात कहने में हमको संकोच नहीं है, जो व्यवहारिक चीजें हैं अगर आपको बताई नहीं जाएंगी, होशियार नहीं किया जाएगा, तो आप लोग भी उसी में फंस जाओगे। इसलिए बच्चियों बता रहा हूँ कि कहीं धोखा ना हो जाए, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। बचपन में ही दोस्ती हो जाती है और फिर ये बच्चियां फंस जाती हैं लड़कों के चक्कर में। लड़के फिर यानी समझो जब घर पर थोड़ा मामला टाइट होता है, तब कहते चलो वहाँ पढ़ाई करेंगे, अब वहाँ आईएएस की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो जिद कर लेती हैं, जिद कर लेती हैं। ऐसे भी केस हमारे सामने आए कि लड़की ने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारा नाम वहाँ नहीं लिखाओगे, हमको खर्चा नहीं दोगे। बोला बा मुश्किल खर्चा हमने यानी दिया, उसको किसी तरह से बचा करके इंतजाम करके दिया। अब वो लड़की को सुनती नहीं, वो कहती यहाँ आती ही नहीं, कहती अब हम वहीं रहें। और फिर उसके बाद में उसने जो है यानी शादी की बात की तो वो शादी से इनकार कर दिया और कहा शादी हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने मन से करेंगे। ये सब ही मध्य प्रदेश की घटना हुई। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये चक्कर में आ जाती हैं बच्चियां, इसलिए बच्चियां बैठी हैं, उनकी माताएं भी बैठी हैं, आप उनके पिता भाई भी बैठे हो, इसलिए सब आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। तो भैया देखी कि भीड़ बहुत है, तब क्या करूं, बस वो वहीं बैठ गई रास्ते में।
और लेटरिन कर दिए। लेटरिन कर दिया तो अब सोची कि भाई अब तो देवी के स्थान पर जाने लायक है नहीं, कैसे जाएंगे? नहा धो करके पाक साफ हो करके देवताओं के स्थान पर मंदिरों में आना जाना होता है, तो अब तो हो नहीं पाए। बस वो जो थाली में फूल पत्ती प्रसाद लिए हुई थी उसी पर डाल दिया कि हमारा आय छिप जाए। हमको लोग का है ना कि तुमने रास्ता गंदा कर दिया, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं, पैरों में लगेगा और उसी पैर से जाएंगे वहां दर्शन करने, तो पाप लगेगा हमको। बस डाल दिया उसी के ऊपर और वहीं पर गाने लगी, देवी गीत गाने लग गए। एक ने गाया तो देखा देखी दूसरे गाने लगे, फिर और औरतें आ गईं और वो भी वहीं गाने लगी, फिर नाच शुरू हो गया, रास्ता जाम हो गया। सब पुलिस वालों ने कहा भाई बात क्या हो गई, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, जाम हो गया रास्ता, चलो देखें। पुलिस वाले जब आए, अब वो नाच गा रही, सुन नहीं रही। पूछा भाई ये क्या हो गया? फूल सब डालने लग गई उसी के ऊपर। कहाँ जहाँ था यानी एक ने डाला था वहीं सारी थाली की फूल पत्ती प्रसाद डाल दी वहीं है और ढेर लग गई। पुलिस वालों ने कहा ये क्या है? किसी ने कहा हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी यहीं प्रकट हो गई। पुलिस वालों ने कहा भाई ये तो किसी देवी का नाम न कहीं लिखा पढ़ी में हमने पढ़ा न सुना, ये कौन सी हंगामा देवी कौन सी देवी है? अब फूल को जब हटाया तो देखा वहां लेटरिन पड़ी। तो देखा देखी से कोई फायदा नहीं होता है। आप खुद देखो इसमें बैठे हुए हो बहुत से लोग, कितना दौड़ लगाई, लेकिन मिला वो भगवान? भगवान नहीं मिलता है इसे भटकने। काशी काबा और हरिद्वार और ऋषिकेश और आपके बद्रिकाश्रम और द्वारिका मथुरा और आपके अयोध्या काशी में नहीं मिलता है, यही इसी शरीर में मिलता है। इसी में गंगा, इसी में यमुना, इसी में सृजनहारा है। तो इसको इसमें जब खोजोगे जो रास्ता बताया गया, उस रास्ते से जब खोजोगे और सृजनहार जब मिलेगा, परवरिश करता जब आपको मिल जाएगा और उस वो खुश हो जाएगा, तब आपकी सारी तकलीफें जुदा हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। और नहीं तो भैया ये रोना धोना आपका लगा रह जाएगा। और इसी तरह से जैसे पैदा हुए थे रोए थे, दूध नहीं मिला तब रोए थे, स्कूल नहीं गए जब स्कूल के लिए जाने के लिए जबरदस्ती हुई तब रोए, लड़कों से झगड़ा हो गया तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी में शराब पी करके गए निकाल दिए गए तब रोए। ऐसे रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये मनुष्य शरीर बेकार हो जाएगा, ये तो कौड़ी का हो जाएगा। रात गंवाई खाए सोई कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए या कौड़ी बदले चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो बताया गया उस जतन को आप करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो,